हाय गाइस, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो अपना चल रहा है यूनिट 1 नेशनल इनकम और ये पार्ट 4 है। आई होप कि पिछला तीनों पार्ट तुम लोग समझ के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लिया होगा और उसके बाद ये पार्ट 4 चालू करेगा। क्योंकि देखो ये जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। फाकी मारेगा फंस जाएगा, तो फाकी बिल्कुल नहीं देना है और कायदे से चलना है। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात। और अपना टारगेट यहाँ पे 90 प्लस है, उससे नीचे सोचना भी नहीं है। अगर सोचा तो बहुत मार खाने वाला है तुम लोग। तो चलो फिर अच्छा क्लास चालू करते हैं। तो हम लोग देख रहा था नेशनल इनकम क्या होता है। तो देखो इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि ये रहा, देखो यहाँ पे जीडीपी एमपी, ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वैसे ही यहाँ पे देखो जीडीपी एफसी, मतलब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से ये सब चीज तुमको निकालने बोलेगा। तुमको ये दे देगा, फिर बोलेगा तुम ये निकाल के बताओ, या फिर तुमको ये दे देगा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, हमको निकालना पड़ेगा ये वाला ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरह ये देखो नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से ये सारा चीज क्या है? कंपोनेंट्स है नेशनल इनकम का। तो कहीं तुमको मार्केट प्राइस देखने को मिल रहा है, तुमको कहीं फैक्टर कॉस्ट देखने को मिल रहा है, ये सब क्या चीज है ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज तुमको दिख रहा है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या है? ये है नेशनल इनकम। इसी को हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं। किसको? एनएनपीएफसी। और ये देखो ये क्या है? एनडीपीएफसी, मतलब डोमेस्टिक इनकम। तो ये है अपना एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम। अब इन सब में क्या अंतर है, कैसे इनका वैल्यू निकालना होगा, वो हम लोग आगे देखेगा। ठीक, तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको तुमको समझना ही पड़ेगा, बिना समझे काम नहीं होगा। और ये आसान चीज है, एक बार तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया काम हो जाएगा। तो देखो इधर ये क्या है? ये है ग्रॉस, जी मतलब ग्रॉस, और ये क्या दिया है इधर? नेट मतलब एन। ठीक, एनईडी नेट मतलब एन। तो अगर हमको ग्रॉस दिया हुआ है और हमको नेट में जाना है, ग्रॉस दिया है नेट में जाना है, तो क्या माइनस करना पड़ेगा? डेप्रिसिएशन। समझ रहा है? मतलब ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन होता है और अगर हमको नेट निकालना है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही अगर तुमको नेट दिया हुआ है और तुमको ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये तीनों चीज सेम है। तो तुमको ये समझ में आ गया होगा ये ग्रॉस और नेट क्या होता है। ग्रॉस के अंदर डेप्रिसिएशन होता है और नेट के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं होता। तो अगर ग्रॉस का वैल्यू दिया हुआ है और हमको नेट निकालने बोल रहा है तो डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। वैसे ही अगर नेट दिया हुआ है और ग्रॉस निकालना है तो डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। आ रहा बात समझ में? आगे देखो ये क्या है? ये है नेशनल, एंड मतलब नेशनल, और ये क्या है? डोमेस्टिक, डी मतलब डोमेस्टिक। अगर नेशनल से तुमको डोमेस्टिक में जाना है, नेशनल से अगर तुमको डोमेस्टिक में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? एनएफआई है माइनस करना पड़ेगा। और ये एनएफआई क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब ये क्या है? तो देखो एक होता है एफआईएफए, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब जो पैसा बाहर से आया है, अब्रोड से पैसा आया है इंडिया के अंदर। और एक होता है एफआईटीए, मतलब फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब इंडिया से जो पैसा बाहर गया है। तो अगर पैसा बाहर से आया है एफआईएफए, अगर मान लो 100 रुपया आया है बाहर से, ये क्या है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और एफआईटीए मतलब ये है 50 रुपीज, फैक्टर इनकम टू अब्रोड, मतलब हम लोग यहाँ पे रहने वाला आदमी बाहर भेजा है पैसा। तो नेट कितना हो गया हाथ में पैसा? 50 रुपया। तो इसको बोलता है हम लोग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। और ये वाला जो चीज है ये नेशनल इनकम के अंदर प्लस रहता है। तो अगर तुमको डोमेस्टिक वाला सिर्फ निकालना है तो ये जो एनएफआई है तुमको माइनस करना पड़ेगा। और अगर तुमको डोमेस्टिक वाला अमाउंट दिया है और तुमको नेशनल में जाना है तो ये एनएफआई प्लस करना पड़ेगा। ठीक है यहाँ तक? तो एक बार दोबारा देख लो, अगर हमको नेशनल इनकम दिया है और हमको डोमेस्टिक में जाना है तो एनएफआई माइनस करना पड़ेगा। एनएफआई क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब कुछ पैसा बाहर से आया और कुछ पैसा इंडिया से बाहर गया, तो काट छाट के जो नेट बचा उसको बोलता है हम लोग एनएफआई, और वो नेशनल इनकम के अंदर प्लस रहता है। तो अगर तुमको निकालना है, डोमेस्टिक वाला निकालना है, तो माइनस करना पड़ेगा। वैसे अगर डोमेस्टिक वाला तुमको दिया है
और नेशनल इनकम तक तुमको जाना है तो प्लस करना पड़ेगा। चलो यहां तक बात समझ में आ गया होगा, आगे देखते हैं। इसके बाद तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे मार्केट प्राइस और दूसरा फैक्टर कॉस्ट मतलब एफसी। मार्केट प्राइस मतलब एमपी, फैक्टर कॉस्ट मतलब एफसी। तो अगर मार्केट प्राइस दिया है और हमको फैक्टर कॉस्ट तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्या चीज, एनआईटी। अब ये एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या करना पड़ेगा, माइनस। वैसे ही अगर फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है और हमको यहां पे जाना है मार्केट प्राइस में, एनआईटी प्लस करना पड़ेगा। अब ये एनआईटी क्या होता है, एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और ये निकलता कैसे है, आईटी। आईटी मतलब डायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करेगा, तब तुमको मिलेगा क्या, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, आईटी मतलब मान लो 200 है और यहां से तुम सब्सिडी 50 वाला माइनस कर दिया तो क्या बचा, 150। ये क्या है, एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये जो मार्केट प्राइस है इसके अंदर एनआईटी प्लस होता है और इसके अंदर एनआईटी नहीं रहता है, फैक्टर कॉस्ट के अंदर। आ रहा बात समझ में यहां तक, तो इसको तुम लोग नोट डाउन करते चलो। आगे देखो, ये जो एनआईटी होता है इसका फॉर्मूला हम क्या बताया, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, मतलब जीएसटी या फिर कस्टम ड्यूटी। आईटी के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जीएसटी प्लस कस्टम ड्यूटी दोनों ऐड होता है। और ये सब्सिडीज क्या होता है, सब्सिडी मतलब जैसे कि ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ये सब सारा चीज क्या होता है, सब्सिडी। तो अगर हम लोगों का आईटी है 150 और ये वाला है 50, तो एनआईटी कितना मिलेगा, 100। ठीक है यहां तक। अब दूसरा देखो, ये होता है डायरेक्ट टैक्स। ये है डायरेक्ट टैक्स और हमको क्या चाहिए यहाँ पे, इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब हमको मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, ये रहा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तब तुमको मिलेगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एक चीज होता है डायरेक्ट टैक्स। अब ये क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स मतलब जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स, इन दोनों को मिला के बनता है डायरेक्ट टैक्स, और इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ चाहिए आईटी। आईटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स वाला अमाउंट देखना है। कभी कभी तुमको गुमराह करने के लिए डायरेक्ट टैक्स भी दे सकता है क्वेश्चन में, उसको तुमको इग्नोर करना है, उसको लेना ही नहीं है। तुमको मतलब होना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स। आ रहा है बात समझ में, चलो आगे देखते हैं। तो आगे थोड़ा सा चीजों को क्लियर कर लेता है कि कौन सा चीज क्या है, जैसे कि फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइजेस और तीसरा मार्केट प्राइस। ये सब चीजें क्या है, तो आ जाओ पहले फैक्टर कॉस्ट। ये क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और द कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लेबर, कैपिटल, एंड इज यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। और इसके अंदर क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ फैक्टर कॉस्ट, जैसे कि वेजेस पेड टू एम्प्लॉइज, रेंट पेड फॉर द यूज ऑफ लैंड, इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, प्रॉफिट अर्न्ड बाय एंटरप्रेन्योरशिप। तो फैक्टर कॉस्ट बोलने का मतलब ये है, जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में पैसा लगा है उसी को बोलता है हम लोग फैक्टर कॉस्ट। क्या, जो भी इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब जैसे कि तुम्हारा एक फोन है हाथ में, उस फोन को बनाने में कितना पैसा लगा, वो होता है फैक्टर कॉस्ट। ठीक, उसके अंदर अभी कुछ भी टैक्स उक्स नहीं जोड़ा हुआ है, बस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिया गया है, उसी को बोलता है हम लोग फैक्टर कॉस्ट। तो यहां देखो, नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा, जीएवी मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब जो भी उस मोबाइल फोन में खर्चा हुआ है बनाने को, वो सब सारा ऐड करना है। इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देना है प्लस सब्सिडी, तो तुमको मिल जाएगा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। बेसिक प्राइसेस, ये क्या होता है, बेसिक प्राइसेस आर द प्राइसेस रिसीव्ड बाय प्रोड्यूसर्स फॉर द सेल ऑफ देयर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एंड सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। Relation with market price. Basic price is the price of a product before adding any indirect taxes and subtracting any subsidies. Market price is the price at which the product is actually sold, which includes taxes and subsidies. अब मान लो तुम एक फोन बनाया 10,000 का और उसमें जो भी जीएसटी है, जितना भी टैक्सेस वगैरह है, उन सबको प्लस कर दिया, मान लो 1,000, तो टोटल कितना हो गया, 11,000। तो ये क्या है, ये है मार्केट प्राइस। और ये 10,000 क्या है, ये है इसका बेसिक प्राइस। ठीक है यहां तक, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस आर द एक्चुअल प्राइसेस एट विच गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट, व्हिच इंक्लूड
indirect taxes and subsidies. Relation to national income. To move from market price to factor cost, you subtract indirect taxes and add subsidies. To move from factor cost to market price, you add indirect taxes and subtract subsidies. तो मार्केट प्राइस क्या है? तो जिस रेट में चीजें बिकता है, जैसे गुड्स और सर्विसेज, उस रेट को हम लोग बोलता है मार्केट प्राइस। ठीक, अब जैसे कि हम बताया अभी तुमको, जो फोन है तुम 10,000 में बनाया और उसमें अपना टैक्स वगैरह जोड़ दिया तुम, तो 11,000 हो गया। तो ये क्या है? ये है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस के अंदर सारा जो भी जीएसटी है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो सब सारा प्लस रहता है इसके अंदर, उसी को हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। आगे देखो, इफ ए प्रोडक्ट इज सोल्ड फॉर 100 इन द मार्केट and the government levies a tax of 20, then तो जो सामान है, जो प्रोडक्ट है, वो कितना बिक रहा है? 100 में। तो 100 क्या है? मार्केट प्राइस। अब इस 100 में से 20 अगर हम माइनस करें तो कितना बचेगा? 80। ये क्या है? बेसिक प्राइस, मतलब एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। टैक्स को हटा दिया तो वो क्या बन गया? बेसिक प्राइस। अब इस 80 में अगर तुमको कुछ सब्सिडी मिला है, सब्सिडी मतलब हेल्प, कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से तुमको कोई हेल्प मिला है, कुछ सुविधा मिला है, उसको भी अगर तुम हटा दो तो बचा कितना? 70। ये क्या हो गया? अपना फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब जैसे कि हम प्रोड्यूसर है, हम मोबाइल फोन बनाता है, तो मेरे पॉकेट से कितना पैसा गया है, उसको बोलता है हम लोग फैक्टर कॉस्ट। तो 100 रुपया क्या हो गया? मार्केट प्राइस। जितना रुपया में बिकता है सामान, उसको बोलता है हम लोग मार्केट प्राइस। अब इस मार्केट प्राइस में से अगर हम लोग टैक्स को हटा दे, गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगा रहा है, जीएसटी लगा रहा है, उसको अगर हम लोग हटा दे तो ये क्या हो गया? ये हो गया बेसिक प्राइस। क्या हटाया? यहाँ से टैक्स हटा दिया, सारा गवर्नमेंट जो भी टैक्स लगाता है उसको हटा दिया। अब इसमें से अगर तुमको कुछ सब्सिडी मिला है, गवर्नमेंट से कुछ हेल्प मिला है, उसको भी तुम हटा दो, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं। तो आगे देखो, एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब जीएनपी। ये क्या होता है? GNP is the total market value of all final goods and services produced by the residents of a country in a given time period, including income from abroad. जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है अपने कंट्री के अंदर, उसके मार्केट वैल्यू को हम लोग ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बोलता है। और इसके अंदर इनकम फ्रॉम अब्रोड भी इंक्लूडेड है, मतलब जो पैसा बाहर से आया है, कुछ लोग इंडिया के बाहर भी रहता है अपना, वो लोग जो पैसा है इंडिया के अंदर भेजता है, वो भी इंक्लूडेड है इसके अंदर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी। तो जीडीपी ये रहा, इसमें हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर दिया तो क्या मिल गया? जीएनपी। आगे देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ये क्या होता है? एनएनपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ final goods and services produced by the resident of a country after accounting for depreciation, wear and tear of capital. तो जितना भी goods and services produce हुआ है by a resident of a country, उसके टोटल वैल्यू को हम लोग एनएनपी बोलते हैं। बस इसमें क्या है? डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। जीएनपी में तुमको डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तब तुमको एनएनपी मिलेगा, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। आगे देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीडीपी। ये क्या है? GDP is the total market value of all final goods and services produced within the domestic boundary of a country in a given time period, regardless of who owns the factor of production. तो GNP के अंदर अगर हम लोग नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस कर दे तो जीडीपी मिल जाता है। आगे देखो, एनडीपी मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic economy after accounting for depreciation. तो जो भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर, उसके टोटल वैल्यू को हम लोग एनडीपी बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। तो ये था अपना यूनिट 1 नेशनल इनकम का पार्ट 4। तो अब तुम लोग का काम चालू होता है। यहाँ से जितना भी हम लोग आज देखा है इसके कॉपी में नोट करो और इसको वापस से रिवीजन करो। हो सके तो वीडियो को दोबारा देखो, जिससे सारा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए। और डरने वाला बात कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समझ रहा है? थोड़ा थोड़ा करके जब तुम समझेगा तभी तुम्हारे दिमाग में फिट होगा, क्योंकि थोड़ा सा ये टेढ़ा टॉपिक है, टाइम लगता है इसमें। तो फाकी बिल्कुल नहीं देना है और कायदे से
इन सब नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन करना है, क्योंकि भूलो मत अपना टारगेट 90 प्लस है और तुम लोग जितना ही पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे सबको रैंक लेके आना है, गवर्नमेंट का स्कूटी नहीं छोड़ना है, और तीसरा अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है अपने रिजल्ट्स। आ रहा बात समझ में? जा रहा है कुछ खोपड़ी में बात? तो अभी के लिए इतना ही रखता है। वीडियो को लाइक कर देना, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकता है, अपने दोस्तों में शेयर करो और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है फिर, चलो बाय बाय।